हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देख लेते हैं 2026 है ना, इन 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेष राशि के लिए। तो एक एक करके हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, उसके बाद फिर लव में क्या है 2026 में आपके लिए, फाइनेंसेस, करियर, हेल्थ एंड गाइडेंस। तो ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए 2026 कैसा जाने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके, तो देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी इस साल कैसे रहने वाली है मेष राशि। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी ना मेष राशि, इस साल मेष राशि आप अपने आप को प्रॉपर ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर वे में, एक तरीके से ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर वे में अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रेडी करके रहेंगे ना। पास्ट में आपने जो भी जैसा भी आप रहे, लेकिन इस साल आप अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन लाते, अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते दिख रहे हैं। और उसके लिए आप कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ टाइम टेबल बना करके चल रहे हैं, डिसिप्लिन ला रहे हैं उन चीज़ों में कि ना ना मुझे जो चीज़ करना है मतलब करना है, और जिस चीज़ टाइम पे करना है उस टाइम पे करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपनी लाइफ का गोल अचीव करने के लिए इस साल मेष राशि आप हार्ड वर्क करते भी दिख रहे हैं। एंड इस साल ना आपने अपनी लाइफ का कोई भी एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेते भी दिख रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पेशेंस बना कर के रख रहे हैं और अपने गोल को अचीव करते भी दिख रहे हैं। अब वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन है, तो हो सकता है उसके लिए होता है ना बहुत बार, अगर हम अपनी लाइफ का कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है ना किसी चीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आप इस साल उन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते दिख रहे हैं। ओके, अब चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या दिख रहा है मुझे लव लाइफ के लिए। ओके देखिए, लव लाइफ में इस साल आप लोगों के लिए ये जो साल है बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो दिख रही है, जितने भी लोग मेष राशि वाले हैं, सिंगल हैं, तो उनको प्रपोजल आते दिख रहे हैं, वो लोग मिंगल होते दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं है ना, और उनके घर वाले नहीं मान रहे थे, है ना, स्पेशली अगर मैं बोलूँ, अगर आपके पापा नहीं मान रहे थे, ठीक है, तो उनके पापा जो है मानते दिख रहे हैं। जिन लोगों का भी नो कांटेक्ट सिचुएशन था, तो उनके कांटेक्ट होते भी दिख रहे हैं। और एक तरीके से इस साल ना मेष राशि आप लव लाइफ में या रिलेशनशिप में अपने आप को ना बहुत हेल्दी वे में रिप्रेजेंट करते दिख रहे हैं। इस साल आप देखेंगे कि आपके प्यार में आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपकी लव लाइफ में आप अपने इंट्यूशन की ज़्यादा सुनते दिख रहे हैं, और जो आपके लिए सही होगा, है ना, और अपने रिश्ते में सुधार लाने की भी सोचेंगे। एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि रिन्यूअल होता दिख रहा है आपका रिश्ता। आप हर तरीके से वो कोशिश करेंगे कि जिससे कि हमारे रिश्ते में एक हेल्दी वे में ग्रो अप करें, ठीक है। तो इसके लिए कहीं न कहीं आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस का मेष राशि फाइनेंसेस में। ओके, आप फाइनेंसेस में मेष राशि, आप कहीं पे भी रिस्क लेने से नहीं डरते मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं भी आप इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं, प्रॉपर आप एक नई शुरुआत करें तो जाहिर सी बात है रिस्क टेक करके आप चलते दिख रहे हैं ना, और कहीं भी इन्वेस्ट करते दिख रहे हैं। और आपको जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो नो डाउट आने वाले टाइम पे, ठीक है अभी नहीं बट आने वाले टाइम पे मुझे इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। इस तरह की सोच रख करके आप इस साल इन्वेस्ट करते दिखाई दे रहे हो। और जैसे कि मैं देख रही हूँ कि इससे पहले है ना, मतलब लास्ट ईयर यानी कि 2025 में आपने जहाँ कहीं भी इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ से आपके बहुत अच्छे रिटर्न आते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका ये जो ईयर है फाइनेंस में, है ना, कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ विश फुलफिल होता दिखाई दे रहा है। और इस साल मुझे फाइनेंस को लेकर के थोड़े
तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि फाइनेंस में ना आप स्पिरिचुअल होते दिखाई दे रहे हैं, और अपना जो काम करने का तरीका है ना, उसमें थोड़ा-सा आप क्रिएटिव माइंड लाते, क्रिएटिव एक्सपीरियंस लेते दिख रहे हैं। और आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो आर्ट, म्यूज़िक चीज़ों में भी ज़्यादा दिख रहा है। आप अपने आप को एक बिज़नेसमैन टाइप लाइक अपने आप को ना इस तरीके से आप रेडी करते दिख रहे हैं कि अपने आप को एक ग्रूम करते भी दिख रहे हैं, है ना? होता है कि हाँ, मैं बिज़नेसमैन हूँ, है ना? तो उस तरीके से आप अपने आप को रेडी करते, अपने आप को ग्रूमिंग करते भी दिखाई दे रहे हैं। अब अगर मैं आपके करियर की देख लूँ, तो देखिए करियर में मेष राशि, आप नई चीज़ें सीखने के लिए इस साल बिल्कुल अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंट बना कर के रखेंगे। और जो लोग भी बहुत टाइम से किसी कोई बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, या सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे प्रमोशन हो जाए या मुझे यहाँ पे जॉब मिल जाए, तो आपको वो मिलती भी दिख रही है। और एक तरीके से अगर आप किसी सीनियर पोस्ट पे है ना, और आपको करंट टाइम पे ज़रूरत है, हेल्प चाहिए, तो आप किसी जूनियर से हेल्प लेते भी दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल ना आप कहीं न कहीं मैं देख सकती हूँ कि अपने आप को ना आप ग्राउंड टू अर्थ बना कर के रखते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नो डाउट आप करियर पे गलतियां भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी गलतियों से आप सीखते भी दिख रहे हैं, और वापस से अपने आप को है ना, इनर पावर को आप जगा रहे हैं, और अपनी चीज़ों पे अपने आप पे आप भरोसा रखते आगे बढ़ते भी मुझे करियर पे दिखाई दे रहे हैं। और जो चीज़ मुझे दिख रहा है, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि करियर में इस साल मेष राशि आपका विश फुलफ़िल भी होता दिखाई दे रहा है, बट कहीं न कहीं आप डायरेक्शनलेस भी हो रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, या मैं बोल सकती हूँ जहाँ डायरेक्शनलेस हो रहे हैं तो थोड़ा स्पिरिचुअल होइए ना, ताकि हमारा माइंड वापस से उसमें अपने करियर पे फ़ोकस हो। तो इस तरीके से आप अपना जो भी गोल डिसाइड किया है अपने करियर को लेकर के, तो उसको लेकर के आप हार्ड वर्क करते दिख रहे हैं, अपने गोल को लेकर के डिटर्मिनेट होते दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली मैं करियर में यही बोलूँगी कि जो लोग भी स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपने जो कुछ भी गोल बनाया होगा कि नहीं मुझे एंड ऑफ द ईयर तक उन चीज़ों को पाना है, तो फाइनली आप उन चीज़ों को पाते भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब चलिए अब आपके मैं हेल्थ की बात करूं मेष राशि, तो इस साल हेल्थ वाइज आपका जो हेल्थ है वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन छोटे मोटे ना इस साल आपको फ़ीवर आ सकते हैं, या सडन कुछ मैं बोल सकती हूँ इंजर हो सकते हैं। तो थोड़ा अगर आप बाइक चला रहे हैं ना व्हीकल चलाने में थोड़ा सा अवेयर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मैं आपके ओवरऑल इस साल के लिए गाइडेंस में बोलूँ मेष राशि, तो आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपने पास्ट में जो भी हार्ड वर्क किया है ना, चाहे आपने किसी भी काम को लेकर के, चाहे वो आपका कोई लव रिलेशनशिप हो, या हेल्थ हो, फाइनेंस हो, करियर हो, तो इस साल आप प्रॉपर उन चीज़ों का ना आप देखेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता दिखेगा, है ना, जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे सेलिब्रेट करते दिख रहे हैं, जहाँ आप अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते दिख रहे हैं। और होता है ना बहुत से लोगों को, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। तो वो आपका इस साल जो है ना एक तरीके से आप रोएंगे, लेकिन वो जो आंसू होंगे ना आपकी आंखों से निकलेंगे, वो बिल्कुल खुशी के आंसू निकलते देखेंगे। और आप कहीं ना कहीं आप ये भी याद करते दिखेंगे कि जो मेरा बुरा टाइम था है ना, तो जो मेरा स्ट्रगल का टाइम था, तो उस टाइम पे लोगों का जो बिहेव था वो कैसा था, और आज जब मैं एक सक्सेसफुल बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ तब लोगों का बिहेव कैसा है, तो उस टाइप से आप सोच रखेंगे। बट सजेशन में मैं आपको यही बोलूँगी कि आपने पास्ट में जो भी हार्ड वर्क किया है, इस साल आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट आप देखते हैं आपको मिलेगा। तो अपने अंदर ना आप घमंड मत लाइएगा, है ना। ठीक है, जिन लोगों ने भी आपके स्ट्रगल टाइम में जो भी जैसा भी बिहेव किया, तो ठीक है, अब उनको बस लेट गो करिएगा, उनको माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़िए, भगवान का शुक्रिया अदा करिए और आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।